नमस्कार दोस्तों। आज हम मुंबई की रियल इस्टेट मार्केट के एक बहुत ही दिलचस्प प्लेयर आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड यानी एडीएल के बारे में गहराई से जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए एक छिपा हुआ मौका हो सकता है। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी एजुकेशनल मकसद के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट्स का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। वो एक सवाल जो हर एक निवेशक के मन में होता है, क्या कोई ऐसी कंपनी मिल सकती है जो फंडामेंटली तो बहुत मजबूत हो लेकिन उनका शेयर अपनी असली कीमत से बहुत कम पर मिल रहा हो। आज हम आर्केट डेवलपर्स के केस में इसी सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं आखिर ये आर्केट डेवलपर्स है क्या, क्या करती है। तो देखिए, आर्केट डेवलपर्स मुंबई की एक रियल इस्टेट कंपनी है, लेकिन ये कोई आम प्रोजेक्ट्स नहीं बनाती है। इनका पूरा फोकस हाई एंड मतलब कि आलीशान मॉडर्न लाइफ स्टाइल वाले घर बनाने पर होता है। अब बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल की, जो इन्हें इंडस्ट्री में थोड़ा अलग बनाता है। इनकी कमाई का जो तरीका है ना, काफ़ी बैलेंस्ड है। ये दो पिलर्स पर टिका है। वर्ष 2023 में इनकी करीब 58.5% कमाई आई रीडेवलपमेंट से, यानी पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़कर नया बनाने से, और बाकी 41.5% कमाई आई एकदम नए प्रोजेक्ट से। ये मिक्सचर इन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव में एक अच्छी स्टेबिलिटी देता है। और अब इनकी एक बहुत बड़ी ताकत है इनकी इन हाउस कैपेबिलिटी, मतलब चाहे कानूनी काम हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, कॉन्ट्रैक्ट्स, सब कुछ ये कंपनी के अंदर ही मैनेज करते हैं। इनका सीधा फायदा ये है कि प्रोजेक्ट्स पर इनका कंट्रोल ज़बरदस्त रहता है और काम भी तेज़ी से होता रहता है। तो मॉडर्न तो सुनने में बढ़िया लगता है, पर क्या इन्होंने काम करके दिखाया है? चलिए इनके ट्रैक रिकॉर्ड पर नज़र डालते हैं। 30 जून 2024 तक ये कंपनी 28 प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली पूरा कर चुकी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इनके काम और भरोसे का एक पक्का सबूत है। और उन 28 प्रोजेक्ट्स का क्या नतीजा रहा? 4000 से ज़्यादा परिवारों को अपना घर मिला है, मतलब एक बड़ा और खुशनुमा कस्टमर बेस। और ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स को पूरे नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुंबई के कुछ खास इलाकों में अपना दबदबा भी बना रहे हैं। सोचिए, वर्ष 2017 से ये बोरीवली वेस्ट, गोरेगांव ईस्ट, सांता क्रूज वेस्ट कोस्ट इलाकों के टॉप 10 डेवलपर्स में शामिल है। और तो और कांजूरमुर्ग ईस्ट में तो कुल सप्लाई का 12% हिस्सा इन्हीं के पास है। चलिए अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि किसी भी कंपनी की असली ताकत तो उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड में छुपी होती है। पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स में 44.8% की शानदार ग्रोथ हुई है। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में इनके प्रोजेक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लेकिन सिर्फ सेल्स बढ़ाना ही तो काफ़ी नहीं होता, राइट? कंपनी अपने पैसों का इस्तेमाल कितनी समझदारी से कर रही है, इसका जवाब ये दो नंबर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.3%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25.8%। आसान भाषा में कहें तो ये अपने हर रुपए पर जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं। रियल इस्टेट सेक्टर में कर्ज एक बहुत बड़े रिस्क फैक्टर होते हैं, लेकिन यहीं पर आंकड़े की सबसे बड़ी ताकत चमकती है इनका डेप्थ इक्विटी रेशियो, सिर्फ 0.18। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त है, जो फाइनेंशियली चट्टान की तरह मजबूत बनाता है। तो फंडामेंटल्स तो काफ़ी सॉलिड लग रहे हैं, पर क्या इनका स्टॉक खरीदने लायक है? अब इसके लिए हमें वैल्यूएशन को समझना होगा, और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से कंपनी के हर शेयर की जो कीमत असली कीमत होनी चाहिए, जिसे इंटेंजिबल वैल्यू कहते हैं, वो 403 रुपये होनी चाहिए। और आज की डेट में हमें मार्केट में कितने मिल रहा है? 99.9 रुपये में। अब गैप देख रहे हैं, कितना बड़ा गैप है। और अगर इस बात पर और पक्की मोहर चाहिए तो जरा पी रेशो पर नजर डालिए। आर्केड का पी रेशो 12.5 और इंडस्ट्री का 23.9 है, और ये साफ इशारा है कि स्टॉक अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। अब देखते हैं कि कंपनी के मालिक कौन, प्रमोटर्स, इसको चलाने वाले लोग 71% से ज़्यादा हिस्सेदारी खुद रखते हैं। ये कंपनी में इनके भरोसे को दिखाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल्स यानी एफआईज, डीआईज की हिस्सेदारी न के बराबर है। शायद ये वो छिपा हुआ मौका है जिस पर बड़े खिलाड़ी की नज़र अभी तक नहीं पड़ी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए इस पूरे एनालिसिस को कुछ पॉइंट्स में समेट लेते हैं। सोचिए, एक अच्छे इन्वेस्टर्स की चेकलिस्ट में क्या होना चाहिए? ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ चेक, प्रमोटर्स की मजबूत भरोसा चेक, ना के बराबर कर्ज चेक,
अपनी असली कीमत से बहुत सस्ता, बिल्कुल चेक। सस्ता पी रेशो, चेक। और प्रमोटर्स क्या एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी चेक। तो आरके डेवलपर्स इन चेक लिस्ट के लगभग हर बॉक्स को टिक करता हुआ दिख रहा है। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं कि जिसने हमें स्टार्टिंग की थी कि इतने मजबूत फंडामेंटल्स और कीमत में इतना बड़ा फासला, क्या आरके डेवलपर्स सच में एक छिपा हुआ हीरा हो सकता है? तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।